हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एचसीएफ को। एचसीएफ में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरुआत करते हैं एचसीएफ की। पहले तो मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्धक होता है, इसको बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको फुल फॉर्म पे ज्यादा नहीं जाना है, आप इसके कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए और इससे जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उससे आप मतलब रखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले 24 के फैक्टर को हम निकाल लेते हैं। तो 24 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा, उसके बाद क्या होगा, 12 के बाद 24 होगा। क्लियर। अगर हम 36 की बात करें तो 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 होगा नहीं, 6 होगा, उसके बाद और किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, और किससे कटेगा, 12 से कटेगा, और किससे कटेगा, 18 से कटेगा, और किससे कटेगा, 36 से कटेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है जो फैक्टर दोनों में हो, जो फैक्टर दोनों में हो, बट यहाँ पर दोनों में कई सारे फैक्टर आ जा रहे हैं। 2 भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। तो एक बात का ध्यान रखना, इसने बोल दिया यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा लेना, छोटा नहीं लेना है, बड़ा से बड़ा लेना है। तो बड़ा से बड़ा इसमें क्या है, 12 है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। दोनों के फैक्टर को निकालो, दोनों के फैक्टर को निकाल लो। जिस संख्याओं के बारे में पूछ रहा है उसके फैक्टर को निकालो और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो तीनों में क्या होगी, फैक्टर होगी, तीनों में कॉमन होगी, तीनों में कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एचसीएफ बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो एचसीएफ निकालने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरीका मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप क्वेश्चंस को कीजिएगा। स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन है 24, 36 और 18। क्या है, 24, 36 और 18, 24, 36 और 18, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले हम इसको पहले हम इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो 24 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। क्लियर हुआ। 36 को आप तोड़ेंगे जब तो क्या आएगा 36 में, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। 18 का करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, 2 3 या 6 त्रिक 18, ठीक है। अब सुना ध्यान से, जो तीनों में होगा, जितने आप नंबर लिए हैं एचसीएफ निकालने के लिए, उन तीनों में वो चीज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और क्या कुछ मिल रहा है, हाँ ये 3 मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ये 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसका नेक्स्ट मेथड क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 24, 36
और 18। सुना मेरी बात ध्यान से। ऐसी संख्या लेकर के आओ जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है, दो तो काट देगा। ठीक है ना, 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो किससे काटा मैंने? 2 से काटा। उसके बाद इन तीनों को कौन संख्या काट रही है? तो दिख रहा है कि 3 काट रही है। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 तिरका 9। यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट पाए। एक साथ मतलब इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 3, ठीक है ना, करेंगे। इसमें करते क्या है कि इसको मतलब कि जो छोटा वाला होता है उसको बड़े वाले से, ठीक है ना, सॉरी, जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले से भाग करते हैं। तो किसी दो को आप ले लीजिए और बड़े वाले को छोटे वाले से भाग कीजिए। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 24 बन जाए, क्या हो जाएगा 24। 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 2। 3 में से 2 गया, हो गया 1। अब जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इससे इसको भाग कीजिए। तो 24 हो गया यहाँ पे, और क्या आ जाएगा 12 दूना 24, यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे बचा है, ध्यान सुनिएगा, जो यहाँ बचा है उसको इससे भाग कीजिएगा। 12 का नम क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अब इसको यहाँ पर उठा लो, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, शेष फल यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शेष फल 0 आने तक अब क्या करना, भाग करना है। ठीक है, और शेष फल 0 आ जाएगा तो यही वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस मेथड सॉल्व करें, मैं तीनों से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 24 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 24 को लिख सकते हैं, आप 24 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 24। 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 और दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 36 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर, दूनी 4 3 12 3 36। तीनों में क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन है। फिर तीनों में क्या कॉमन है, ये वाला फिर कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है उसके बाद, है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, फिर यहाँ पे 3 है। ठीक है, जो तीनों में होगा हमको लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, इससे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, क्या हो जाएगा 24 32 और 36। ठीक है ना, इस तरीके का। इसमें देखिए तीनों किससे कट जा रहा है, 2 से कटेगा। 2 12 2 16 2 18। ठीक है, 2 बड़े हम 24, 16 दूना 32 और 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दोनों किससे कटेंगे, 3 से तो कटेंगे नहीं, पिछला 3 से कटेगा नहीं, 2 से काट दीजिए। 2 6 12 2 8 16 2 9 18। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिख लिया। अब 6 8 9, ठीक है, तीनों एक साथ नहीं कटने वाले हैं। कोई संख्या नहीं है जो 6 को भी काट दे, 8 को भी काट दे, 9 को भी काट दे। अगर 2 काटेगा तो 6 को काटेगा, 8 को काटेगा, 9 को नहीं काट पाएगा। तो अब यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि बड़े वाले को, तो कोई 2 आप ले लीजिए और 2 लेने के बाद जो बड़ा वाला है उसको ऐसे बीच में रखो और छोटे वाले से क्या करो भाग करो। तो 24 सेकंड में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि इसमें 2 कोई पार्टिकुलर लेना है। आप जो मर्जी 2 ठी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस बड़े वाले को छोटे वाले से, जो आपने लिया है 2 ठी, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग कीजिए। इस तरीके का आपको भाग करना है। यहाँ 12 में 4 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो अब इस 8 से भाग करना है इस वाले को। 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हाँ, ये कट गया। अब क्या करना है कि इसको आपको इससे भाग करना है। ठीक है,
तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे बचेगा 4 और इस 8 को आप फिर यहाँ पे उतार लो अच्छे से। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको मैंने काट दिया। और मैंने कहा जब शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या होगी वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा है मेथड 1 मेथड 2 में एचसीएफ क्या आया है 4 आया है, एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 5 वाई। दूसरा हमने ले लिया ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी की पावर 4। तीसरा हमने ले लिया 2 की पावर 3 3 की पावर 5, उसके बाद 2 की पावर 6 3 की पावर 2। चौथा हमने ले लिया 5 की पावर 4 2 की पावर 3 5 की पावर 6 2 की पावर 2। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा वाला होता है उसको आप ले लीजिए, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी वाली पावर जो होगी उसको आपको लेना है। सबसे छोटी पावर जो दोनों में हो उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, ठीक है। एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 5 है, छोटा कौन है एक्स क्यूब वाला है, तो आप एक्स क्यूब ले लो। अगर एलसीएम पूछता तो हम बड़ा वाला लेते। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो हम वाई की पावर 1 वाले को ले लेंगे। वाई की पावर 1 वाला हो गया तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया है। क्लियर हुआ? हाँ माइक चल रही है, वीडियो बन रहा है। इसमें क्या होगा ए क्यूब बी है ए स्क्वायर बी की पावर 4 है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, छोटी वाली पावर को आप ले लीजिए, तो छोटी वाली पावर यहाँ पे है तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा। तो छोटी वाली पावर जो होगी उस संख्या को आपको लेना है, ठीक है ना, उस वेरिएबल को आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब था, यहाँ ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर वाले को हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ बी की पावर 1 है, बी की पावर 4 है, 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की पावर 4। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 6 है, छोटा कौन है ये वाला है, तो 2 की पावर 3 ले लो। उसके बाद 3 की पावर 5 में 3 की पावर 2 में कौन छोटा है, 3 की पावर 2 छोटा है, तो 3 की पावर आप 2 ले लीजिए। हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर जो 4 होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो छोटा ये है तो 2 की पावर 2 ले लिया, तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटी वाली पावर होगी उसी को लाना है बाहर खींच के हमको, वही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में एचसीएफ हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर एचसीएफ में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है टाइप 2 इस तरीके का रहेगा कि वहां अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50, 57, 73 और 161 को भाग करने पर शेषफल समान रहे। तो यहाँ पे शेषफल समान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वहां पे क्या पूछ रहा था एलसीएम में कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था, इसको भाग देने पर इतना रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना, या किसी पार्टिकुलर संख्या से भाग देने पर इतना 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 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से, शेषफल समान रहे, ठीक है ना, क्या बोल रहा है शेषफल समान है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 49, 57, 73, 161 को आप ऐसे लिख लीजिएगा चुपचाप। उसके बाद इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 57 को 49 से घटाएंगे तो 8 आएगा, 73 को 57 से घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 7 गया 6, ठीक है, और 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 16 आएगा आई थिंक। उसके बाद अगर इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 गया 8, और आई थिंक 88 आएगा, ठीक है। हाँ 8 3 11 के 1 हासिल है, 8 15 चला, ठीक। अब हम क्या करेंगे इस तीनों का एलसीएम, हम क्या करेंगे इन तीनों क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन जो आएगा उसमें जब ये पूछेगा वो अधिकतम संख्या बताइए, ठीक है, अधिकतम संख्या बताइए जिसमें इसको, ठीक है ना, जिससे इसको भाग करने पर शेषफल क्या रहे समान रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिफरेंस में निकाल लेंगे।
ठीक है ना। और जो डिफरेंस आएगा 8, 16, 88 यहाँ पे डिफरेंस आया है, इसका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 8, 16, 88 का एलसीएम आप निकालिए, 8, 16 और 88 का, ठीक है। 4 से तीनों कट जाएंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से कट जा रहा है, 2 से भी कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 11 जा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। अब ये 4 दूनी 8 जो आया है, ये 8 जो आया है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल समान आएगा। देखिए 8 6 48, एक शेषफल आ रहा है, 8 7 56, एक शेषफल आ रहा है, 8 9 72, एक शेषफल आ रहा है, 8 से 161 से भाग करोगे तो एक शेषफल आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 में से कितना होता है, 160 और 161 हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 51, 72 और 86, ठीक है ना, को भाग करने पर कौन सी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग करें तो शेषफल क्या रहे, समान रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। 51 लिखा, 72 लिखा और 86 लिखा। इसका डिफरेंस निकाला तो 51 9 60, 10 70, 9 2 11, ठीक है ना, 21 आएगा आई थिंक, हाँ 1 1 2 5 7, ठीक है। उसके बाद 6 में से 2 गया 4, 8 में 7 गया 1, ठीक है। 21 और 14 का क्या निकाल लो आप, एचसीएफ निकाल लो। तो 21 14 का जो आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 जो है ये दोनों को काट देगा, 21 को भी काट देगा, 14 को भी काट देगा, ठीक है ना। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 7 7 49, 2 रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 70, 2 रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे 7 1 9 7, 7 2 14, 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या है, सेम है, ठीक है ना। 7 से भाग देने पर इन तीनों का, तो हम क्या करेंगे, संख्याएं दी रहेंगी, उसे क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस में जो आएगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर टाइप 3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें रिमाइंडर से रिलेटेड, ठीक है ना, टाइप 2 कह सकते हैं रिमाइंडर से रिलेटेड, और वैसे टाइप 3 रहेगा। यहाँ पर जो टाइप 3 का क्वेश्चन बनेगा रिमाइंडर से रिलेटेड, इसके पहले क्या था, शेषफल सेम रहता था। जब शेषफल सेम रहा करे तो आप संख्याओं के बीच डिफरेंस को निकाल करके आप एचसीएफ निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि शेषफल यहाँ पर अलग अलग आएगा, ठीक है ना। कोई संख्या ऐसी है जिससे इसको भाग किए और इसको भाग किए तो शेषफल एक बार 5 आ रहा है, इसको जब किए और जब इस वाले को किए तो 7 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 989 को जब किया भाग किसी संख्या से तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और जब 1327 को किया तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको एक काम करना है कि इसमें भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है और इसमें भाग करने पर 7 शेषफल आ रहा है, वो संख्या बतानी है, ठीक है ना। यहाँ मान ली कोई संख्या है, लिख मैं एक बार, ठीक है ना, आप कीजिएगा। यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जब इसको भाग किया, ठीक है ना, इससे इसको भाग किया तो 5 शेषफल आया, इसको इससे भाग किया तो 7 आया, तो संख्या बतानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस कीजिए, हाँ माइनस कीजिए। 989 को 989 में 5 घटा दीजिए, कितना आएगा, 984 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब घटाओगे 27 में से 7 को, 1327 में 7 को घटाओगे कितना आएगा, 1320 आएगा, ठीक है। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, 984 का 1320 का आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल करके आप लोग आंसर ले आइएगा। मैं इसका एचसीएफ नहीं निकालूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग एचसीएफ निकालिएगा और एचसीएफ को आप लोग जो आएगा आंसर सो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा क्या आया है। इतना आप लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, इसका एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा। इसको अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, यहाँ कहीं दिक्कत समस्या होगी उसको बताइएगा। बाकी आई होप अच्छा लगा होगा आप सभी को। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।